अगर मैं लिखूं 2 की पावर -1 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या इसका आंसर नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा या फिर कुछ और? इस वीडियो को पूरा देखकर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो नेगेटिव पावर कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीरज, और आप देख रहे हैं गणित वेदा, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझा कर पढ़ाई जाती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसका रियल मतलब कितना होता है। इसे समझने से पहले आप पिछली वीडियो को याद करिए, जिसमें हमने a की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरह से समझा था। अगर आपने पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक पैटर्न का सहारा लिया था। 2 क्यूब इक्वल टू 8, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 एंड 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। इस पैटर्न में हमने देखा था कि जब जब पावर एक एक कम होती जा रही है तो वैल्यू अपने ही बेस से डिवाइड हो रही है, और इस पैटर्न में हमने 0 तक के पावर को यूज किया था। अब किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसे समझने के लिए हम इस 0 पावर से पीछे चलेंगे। और क्या आपको पता है कि 0 के पीछे कौन कौन से नंबर मिलेंगे? आप नंबर लाइन देखिए। आप नंबर लाइन देखेंगे तो बीच में अगर 0 से शुरुआत करते हैं तो दाहिनी ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमें 1, 2, 3 इत्यादि इन्फिनिटिव तक मिलते हैं। उसी प्रकार अगर हम 0 से पीछे बाईं ओर चलेंगे तो -1, -2, -3 etc इन्फिनिटिव तक हमें मिलते हैं, यानी 0 से पीछे जाने पर हमें नेगेटिव वाले नंबर्स मिलते हैं। तो इस पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए बच्चों हम अब 0 की जगह -1 वाली पावर को यूज करेंगे। तब हम लिखेंगे 2 की पावर -1। आपको क्या लगता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? आइए एक चीज देखते हैं। एक्सपोनेंट का एक रूल है कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, यह एक्सपोनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप इस रूल को अभी ध्यान से देखें तो आप क्या देखते हैं कि यदि बेस सेम हो और दोनों के बीच डिवीजन हो रही हो और पावर अलग अलग हो या कुछ भी हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी पहली पावर में से दूसरी पावर घट जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमें अगर निगेटिव पावर चाहिए, यहां पर निगेटिव पावर चाहिए, किसी भी नंबर पर अगर निगेटिव पावर चाहिए तो निश्चित रूप से इस m को n से छोटा होना होगा। तब हम यहां क्या करते हैं कि m की वैल्यू 1 मान लेते हैं और n की वैल्यू 2 मान लेते हैं। तब हम a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू m की वैल्यू हमने 1 मानी है तो a की पावर 1 डिवाइड बाय a की पावर 2। और इस रूल के अकॉर्डिंग
बेस सेम है तो क्या होगा, पहली पावर में से दूसरा पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा। और 1 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 की पावर माइनस 1, और हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बच्चों, इस a की पावर 1 डिवाइड बाय a की पावर 2 को हम a की पावर 1 डिवाइड बाय a की पावर 2 को हम सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तब हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन a की पावर 2 या a स्क्वायर, और इसे हम फिर आगे लिख सकते हैं a अपॉन a स्क्वायर का मतलब a इंटू a। तब ये a और ये a आपस में कैंसिल हो जाते हैं या कट जाते हैं। तब हमें ऊपर में 1 मिलता है और नीचे a मिलता है, और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि a की पावर 1 डिवाइड बाय a स्क्वायर यानी a की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a। देखिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, a की पावर 1 डिवाइड बाय a की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तब इसे देखने से आप समझ चुके होंगे कि जब किसी बेस की पावर निगेटिव हो तो वह पूरा एक्सपोनेंट एक फ्रैक्शन बन जाता है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों, भिन्न को, जिसमें ऊपर में अंश होता है और नीचे हर होता है। अंश को हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को हम लोग इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब किसी नंबर की पावर निगेटिव हो तो वह पूरा एक्सपोनेंट क्या होता है, एक भिन्न बन जाता है, जिसमें अंश 1 होता है और हर वही एक्सपोनेंट होता है, लेकिन नीचे आते ही पावर पॉजिटिव हो जाता है। नहीं समझा आपने? मैं इसे आपको लिख कर दिखाता हूँ। देखिए a की पावर माइनस 1 क्या हो रहा है कि यह, इसकी वैल्यू क्या हो रही है कि एक भिन्न बन रहा है, जिसका अंश हमने अभी आपको बताया कि 1 होता है, और नीचे आते ही पावर पॉजिटिव हो जाती है और ये पूरा एक्सपोनेंट नीचे आ जाता है। नीचे आते ही तब ये क्या होगा, ये a और पावर पॉजिटिव होगा तो यह पावर माइनस 1 के बदले 1 हो जाएगा, और तब हम इसे लिख पाएंगे 1 अपॉन a। समझ गए बच्चों? देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी भी नंबर, एनी नंबर, अगर उसकी पावर निगेटिव हो तो जब वह भिन्न बनेगा तो क्या उसका अंश हमेशा 1 ही होगा? बिल्कुल बच्चों, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर निगेटिव होगी तो जब वह भिन्न बनेगा यानी जब वह फ्रैक्शन बनेगा, तब उसकी न्यूमरेटर यानी उसका अंश हमेशा 1 ही होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 2 की पावर माइनस 2 कितनी होनी चाहिए इसकी वैल्यू? यहाँ बेस 2 है और इसकी पावर निगेटिव है माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक फ्रैक्शन होगा, और हमने आपको अभी क्या बताया कि फ्रैक्शन का अंश यानी न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा। तो हमने पहले ही ऊपर में 1 लिख दिया, और हमने एक लाइन डाली जिसे बटा भी कहते हैं, और नीचे क्या आपने सीखा, ये पूरा एक्सपोनेंट नीचे चला आता है लेकिन पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो पावर माइनस 2 से चेंज होकर 2 में बदल जाएगा, और तब हम इसे सिंपली लिख पाएंगे 1 अपॉन 4। ठीक है बच्चों? एक और एग्जांपल देखिए, 5 की पावर माइनस 1, यह भी एक भिन्न बनेगा, और
भिन्न का अंश कितना होगा? बिल्कुल बच्चों, भिन्न का अंश 1 होगा। और नीचे क्या होगा? बिल्कुल नीचे यह पूरा एक्सपोनेंट नीचे आएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तब नीचे आते ही ये 5 की पावर 1 हो जाएगी और तब हम इसे सिंपली लिख पाएंगे 1/5। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूं। मैंने एक निगेटिव नंबर लिया है -4 और उसकी पावर भी निगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ निगेटिव पावर के बारे में ही समझ रहे हैं। निगेटिव पावर की कॉन्सेप्ट को हमें मजबूत करना है। तो हमने कई एग्जाम्पल्स के साथ एक तीसरा एग्जाम्पल्स भी लिया है, जिसमें हमने एक निगेटिव नंबर को लिया है -4 और उसकी पावर है -1। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब आप कहेंगे कि बिल्कुल इसकी वैल्यू भी एक फ्रैक्शन होगी और उसका अंश 1 होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं, -4 की पावर -1 इक्वल टू, मैं 1 पहले से ही लिख देता हूं अंश के स्थान पर, और नीचे क्या होगा? -4 या 4? कंफ्यूजन है ना बच्चों? लेकिन बच्चों, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने अभी आपको क्या बताया और आपने अभी क्या सीखा इन सारे एग्जाम्पल्स के जरिए, कि जब भी किसी नंबर की पावर निगेटिव होती है तो उसका वैल्यू एक भिन्न होता है। उसका वैल्यू क्या होता है? एक भिन्न होता है, और उस भिन्न का अंश हमेशा 1 होता है, और हर के स्थान पर वह पूरा एक्सपोनेंट, ये पूरा एक्सपोनेंट नीचे आ जाता है, जबकि उसकी पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तब क्या यह -4 नीचे आकर 4 होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि बेस निगेटिव हो या पॉजिटिव उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वह ज्यों का त्यों रहता है। तब हम यहाँ लिखेंगे -4 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? -1 से चेंज होकर 1 हो जाएगी, और तब हम इसे लिख पाएंगे सिंपली 1/-4। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब तक सीखी गई बातों को यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव पावर वाले एक्सपोनेंट की वैल्यू उस एक्सपोनेंट की रेसिप्रोकल होती है। निगेटिव पावर वाले एक्सपोनेंट की वैल्यू उसी एक्सपोनेंट की रेसिप्रोकल होती है। सारे एग्जांपल्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आई एम श्योर कि अब तक जो बच्चे गलती करते थे और वो मानते थे कि यदि किसी भी नंबर, या फॉर एग्जांपल 2 की पावर यदि -1 हो, तो उनका मानना होता था कि इसकी वैल्यू -2 होगी, जो कि पूरी तरह से गलत है, और बच्चे ऐसी गलती करते थे। अब वह ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद उनकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो तो आप अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स स्वयं बनाइए। मैं लिख देता हूँ 8 की पावर -1, 100 की पावर -1 एंड -5 की पावर -1। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बेहिचक निसंकोच लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आज की इस वीडियो को देखकर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो तो कमेंट में यस लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मैथ को समझकर
सीखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।